हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर दिया है, भले ही आपका इन 6 शिफ्टों में से किसी भी एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि कंप्लीट इन 6 की 6 शिफ्टों का अलग-अलग, वो भी कैटेगरी वाइज मैं आपको सभी को कट ऑफ का आंकड़ा बताने वाला हूं। 6 पारियों के आधार पर कट ऑफ का आंकड़ा, सिलेक्शन वाले मार्क्स पर चर्चा करेंगे कि कितने नंबर पर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं, वो भी शिफ्ट वाइज। आप लोगों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जामिनेशन दे दिया होगा। उम्मीद और आशा है कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। सभी का हर एक शिफ्ट का अलग-अलग अपन कट ऑफ का आंकड़ा देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स पर बच्चे हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि 85% आपकी इसके अंदर अटेंडेंस रही है, जो कि भाई बहुत शानदार अटेंडेंस है, क्योंकि 20 लाख विद्यार्थी इस भर्ती के अंदर पास हो गए हैं। जो पेपर देने वाले हैं वो चले गए हैं। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें पेपर के लेवल की, तो मैंने आप सभी को सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन भी करवाया था, और मैंने आप सभी को कहा था कि जो पेपर का लेवल है वो मध्यम स्तर का आपका पेपर था, यानी कि मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। और मॉडरेट लेवल का भी कितना, अगर मॉडरेट लेवल की भी मैं बात करूं तो लगभग 60% पेपर का लेवल है वो मॉडरेट था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को है वो इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो देखो भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन में देखो, मैं मेरे स्तर पर बता रहा हूं कि 1 से लेकर 6 शिफ्टों के अंदर मेरे अकॉर्डिंग मेरे को कौन सी शिफ्ट हार्ड लगी। बाकी अपन कट ऑफ के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे कि हर एक शिफ्ट का लगभग कितने नंबर पर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि दोनों के अंदर कितनी कट ऑफ रहेगी, नर और मादा दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो, अब अगर सबसे पहले अपन बात करें कि कौन सी शिफ्ट का पेपर, तो देखो भाई, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि जैसा कि जेल प्रहरी भर्ती का आपने पेपर दिया था भाई बहुत सारे विद्यार्थियों ने। ठीक है, अब जेल प्रहरी भर्ती में जो फॉर्मूला लगा था, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, उसके आधार पर दोनों शिफ्टों में जो डिफरेंस आया था ना, वो 2 नंबर का आया था। ठीक है ना, 2 मार्क्स का डिफरेंस आया था। ठीक है, अब जो आपकी ये 6 शिफ्ट में पेपर है ना, तो इसमें भी आप ये मैक्सिमम मान के चलिएगा कि जो मार्क्स का डिफरेंस आएगा ना, वो 3 से लेकर 5 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस है वो इससे भर्ती में नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी आधार पर अपन बात करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है वो लगने वाला है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको एक एवरेज स्कोर बताता हूं, चाहे किसी भी शिफ्ट का विद्यार्थी हो। मैंने टेलीग्राम पर भी सारी चीजें डाली हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, पेपर सॉल्यूशन भी करवाया था, हर एक शिफ्ट का लाइव भी किया था। उसी आधार पर मेरे पास हजारों बच्चों के डेटा मेरे पास एकत्रित हो गए हैं। उस आधार पर अपन है वो इसके अंदर कट ऑफ की चर्चा करते हैं। देखो भाई, अगर बात करें अपन इसके अंदर सबसे पहले कट ऑफ की, कि भाई जो आपका इस भर्ती में कट ऑफ का आंकड़ा बनने वाला है वो लगभग लगभग कितना बनने वाला है। तो देखो, अगर सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे नॉन टीएसपी की। ठीक है, नॉन टीएसपी के बारे में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि नॉन टीएसपी वालों का कट ऑफ का आंकड़ा कितना बनेगा। नॉन टीएसपी के अंदर देखो भाई, टीएसपी की पोस्टें कितनी है, टीएसपी की लगभग 5,000 पद है। ठीक है ना, बाकी लगभग लगभग 47,000 पद किसके हैं, नॉन टीएसपी के हैं। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा मैसेज मेरे पास लड़कियों के आए, तो मैं सबसे पहले फीमेल का आंकड़ा बता देता हूं कि भाई फीमेल का लगभग लगभग कितने नंबर पर इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, अगर फीमेल की अपन बात करें, यानी कि अपन मादाओं की इसके अंदर चर्चा करें, तो देखो भाई, इनका जो आंकड़ा लगभग अप्रोक्सीमेट मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि लगभग इनका कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अपन बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की फीमेल की, जनरल कैटेगरी की अगर मैं फीमेल की बात करूं कि इनका कट ऑफ का आंकड़ा कितना रह सकता है, तो लगभग 77 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन, लगभग 77 क्वेश्चन जनरल फीमेल के अगर बन रहे हैं, तो आपका इस भर्ती में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करें अपन एससी और एसटी फीमेल की भी बात करेंगे, यहाँ पर अपन ईडब्ल्यूएस फीमेल की भी बात करेंगे, और बात करेंगे ओबीसी फीमेल की। ओबीसी फीमेल का अगर मैं लगभग लगभग आंकड़ा बताऊं तो 73 क्वेश्चंस के आसपास, 73 क्वेश्चंस अगर ओबीसी फीमेल के बन रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। अगर 70 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं काट पीट के ईडब्ल्यूएस फीमेल का, तो इनका सिलेक्शन पक्का है। अगर बात करें अपन एससी और एसटी फीमेल की, तो लगभग लगभग आप आंकड़ा पकड़ कर चलिएगा 69, ये मतलब 67 से लेकर 69 का आंकड़ा इनका बनने वाला है। ये मैंने फीमेल का नॉन टीएसपी का बताया है। ठीक है ना, अपन टीएसपी की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कितने नंबर पर कट ऑफ का आंकड़ा मेल के लिए रहने वाला है। नॉन टीएसपी मैं फिर से लिखता हूं, नॉन टीएसपी। ठीक है, अब नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ की चर्चा करते हैं कि नॉन टीएसपी के अंदर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नर की। ठीक है ना,
देखो भाई, अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी के ऊपर चर्चा करता हूँ कि जनरल कैटेगरी का सभी की सभी 1 से लेकर 6 शिफ्टों का पेपर मध्यम था। आप सभी को पता है ज़्यादा डिफरेंस कट ऑफ के अंदर आएगा नहीं, कैटेगरी वाइज भी आप कैसे भी देखेंगे तो भी, और रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी की इसके अंदर चर्चा करेंगे अपन। उसके बाद में अपन बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की कि भाई ओबीसी कैटेगरी का आंकड़ा कितना बनेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आंकड़ा इस भर्ती में कितना बनने वाला है, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी का आंकड़ा कितना बनने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में अपन जो टीएसपी फीमेल और मेल हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर बात करें अपन जनरल कैटेगरी की कि जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का आंकड़ा लगभग कितना बन रहा है, तो भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज तो इसमें है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी भाई, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग थी 120 ही परसेंट थे, ठीक है। 120 परसेंटों में से भी बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनको भाई बहुत सारे ऐसे जो मैथ्स के अंदर वीक थे, हो सकता है लेंथी क्वेश्चनों की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए। बहुत सारों को आ रहे थे, उसके बाद भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण इस भर्ती के अंदर रहे हैं, ठीक है। कोई भी वैकेंसी हो उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट होती है ना, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ अटेंडेंस, नेगेटिव मार्किंग और पेपर का लेवल, ये सारी की सारी चीजें उसमें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारा मैंने पूरा का पूरा मूल आधार इसी को रखा है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले एससी और एसटी वाले जितने भी मेरे भाई हैं, जिनका लगभग लगभग 73 क्वेश्चंस अगर सही हो रहा है या इससे प्लस का आंकड़ा रह रहा है, 73 क्वेश्चन एससी और एसटी कैटेगरी, साथ में अपन यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी भी लग लेते हैं, ठीक है। एमबीसी कैटेगरी अगर एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जिसका भी 73 क्वेश्चंस के समथिंग सही हो रहे हैं, वो आराम से इस भर्ती में सिलेक्शन ले जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप सभी के स्कोर देख सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 75 क्वेश्चन अगर इनका बन रहा है, नॉन टीएसपी का आंकड़े पर चर्चा कर रहे हैं, टीएसपी पर बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अगर बात करें अपन ओबीसी कैटेगरी की कि भाई ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग क्या मार्क्स चाहिए, ये मैं जो सिलेक्शन वाले नंबर बता रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ ये सिलेक्शन वाले मार्क्स बता रहा हूँ। मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं आपको, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का देखो, ओबीसी कैटेगरी का लगभग लगभग 75 से लेकर 79 के आसपास या इससे प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है। यानी कि आप आंकड़ा ये मानिएगा, ठीक है ना, लगभग 79 क्वेश्चन जिसका भी सही हो रहा है मेल कैंडिडेट के अंदर, 75 क्वेश्चन सही हो रहा है, वो आराम से इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी का आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 80 से लेकर 85 क्वेश्चन, ये जनरल कैटेगरी का आंकड़ा है। और पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर बताया गया है कि एक आंकड़ा बिल्कुल सटीक साबित होता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं टीएसपी एरिया की कि भाई टीएसपी का कट ऑफ का आंकड़ा लगभग कितना बनेगा। तो टीएसपी का मैं ओवरऑल आंकड़ा बता देता हूं कि टीएसपी में जिसके भी 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने, केवल और केवल 75 क्वेश्चंस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये परीक्षा जो थी ये शिफ्टों के अंदर थी और 1 से लेकर 6 शिफ्टों के अंदर पेपर था, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो लास्ट वाली शिफ्टें थी वाकई में उनका पेपर हार्ड था, इनके नंबर कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, ये बात भी आप अपने जहन में रखिएगा कि इनके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। अब देखो भाई, अब आप लोगों को पता है इस चीज का, क्योंकि आप लोगों ने ये एग्जामिनेशन दिया था कि जो कौन सी शिफ्ट है, इन शिफ्टों में 6 शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा हार्ड है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। कट ऑफ मैंने बता दी, आप अपनी शिफ्ट के मार्क्स, आपकी शिफ्ट में आपके कितने मार्क बन रहे हैं वो मुझे आप कमेंट में सबसे पहले बताएंगे, पहली चीज। दूसरा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई सब्सक्राइब अभी करना है, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।